अच्छा, यहीं से आते हैं अब राजनीतिक विचारों में कि हम जैसे ये लेफ्ट पॉलिटिक्स एंड राइट विंग पॉलिटिक्स, ये हम अक्सर, अगर आप अखबार पढ़ें, न्यूज देखें, तो आपको अक्सर ये टर्म सुनाई दे जाएंगे, और पॉलिटिकल विचारधाराओं में तो ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली चीज है। तो अगर हम इतिहास के सेंस में देखें कि कहां से इन पॉलिटिकल फिलॉसफीज की शुरुआत कहां से हुई थी, कंजर्वेटिव्स ये आते हैं आमतौर पे राइट विंग में, कि जो बदलाव को पसंद नहीं करते हैं। खैर, ये सब उस जमाने की बातें थी जब राजशाही वर्ग का राज था, और राजशाही वर्ग को हटाना और फिर नए सिस्टम क्या बनेंगे तब की बातें थी। अब बदलाव तो रोक नहीं पाए, बदलाव तो होना ही होना है, और हुआ भी बदलाव। तो अब जब ये हुआ कि राजशाही वर्ग हटा दिए गए और अब चुनाव हो रहे हैं, लोग चुनाव में खड़े होंगे, लोग चुनाव में वोट देंगे, तो अब यहां से सब लोग राजनीति में घुस आए। जो कंजर्वेटिव लोग थे वो भी राजनीति में घुस आए, लिबरल, रैडिकल, डेमोक्रेट, सोशलिस्ट, सब लोग राजनीति में घुस आए। तो अब इसके चलते जो राजनीति बन के उभरती है, इसको हम जरा डिफाइन करते हैं। एक तरफ है लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स और एक तरफ है राइट विंग पॉलिटिक्स। तो इसका बेसिक एस्पेक्ट बताता हूं, और ये प्रेजेंट टाइम्स की बात है, ये इतिहास की बातें नहीं, प्रेजेंट टाइम्स के इर्द गिर्द की बातें हैं। तो एक तरफ है लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स। लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स सारे जितने भी इंसान हैं सबको बराबर के तौर पे देखती है कि सब इंसान बराबर हैं और सब लोगों को बराबर हक है। तो सब लोग इंसान बराबर है, भगवान ने सबको ये एक साथ बनाया है, चाहे वो अलग अलग देशों के सेंस में हो, चाहे अलग अलग धर्मों के लोग हों, चाहे अलग अलग कास्ट, क्रीड, जेंडर, ये सब बराबर है। ठीक है, जो समाज आमतौर पे हम आज के टाइम पे हम देखते हैं कि सब बराबर हैं। दूसरी तरफ अगर, और यहां से ये भी चीज आती है कि अब क्योंकि सब लोग बराबर हैं, इस वजह से सब के सब लोग को ये अधिकार है कि वो शांति से, सुकून से अपनी जिंदगी जी सकें, प्रॉस्पर कर सके अपनी जीवन में, इनको अपॉर्चुनिटीज मिले आगे बढ़ने के लिए, और ये हकदार हैं इस चीज के कि इनको सम्मान से, इज्जत से रहने का, आजादी से रहने का एक अधिकार हो। ये लेफ्ट विंग फिलॉसफी। दूसरी तरफ अगर हम राइट विंग फिलॉसफी का बेस देखें, ये हमने लेफ्ट विंग फिलॉसफी का बेस देखा है, और ये बेस जो है ये दोनों सेंस में होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो ये सोशल बेस है। राइट विंग इकोनॉमिक्स का सोशल बेस क्या है? इनका सोशल बेस ये है कि हम लोग जो हैं, अब राइट विंग जो है ये कहीं पे भी अलग अलग किसी भी समुदाय में हो सकता है। अब जैसे कि इस चीज का मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। एक जमाना था जब अंग्रेज लोग हिंदुस्तान पे राज करते थे, तो बहुत सारे अंग्रेज लोग ये थे जिनका ये मानना था कि नहीं, ये जो व्हाइट लोगों की रेस है ये कहीं सुपीरियर है, और ये जो ब्राउन पीपल है, ये हिंदुस्तानी लोग, ये इंफीरियर है, हमसे कम है, हमसे नीचे है। तो ऐसे लोगों की सोच को, उस सोच को कहा जाएगा राइट विंग। इन लोग का ये मानना है कि हम इंसान हैं, भगवान ने ये दुनिया बनाई है हमारे लिए, और जितने भी दूसरे तरह के लोग हैं जिनको ये दूसरे तरह के लोग देखते हैं, जैसे कि अंग्रेज लोग हिंदुस्तानियों को देखते थे या अफ्रीकन को देखते थे, तो ये दूसरे तरह के लोग हमसे इंफीरियर हैं। और ये राइट विंग अलग अलग सेंस में आ सकता है, तो चाहे रेस के सेंस में आ सकता है। अब जैसे मान लीजिए कोई इलाका है जहां पे व्हाइट लोग ज्यादा है, ब्लैक लोग कम है और एशियन लोग कम है। एशियंस, चाइनीज भी हो गए, इंडियंस भी हो गए, सब एशियंस में आए। ठीक है, तो ये व्हाइट लोग अगर ये कहें कि नहीं, वो व्हाइट लोगों में, और कई सारे व्हाइट लोग ऐसे भी थे जिनका ये मानना था कि नहीं, सब लोग इंसान बराबर हैं और हम हिंदुस्तान को इस तरीके से कंट्रोल में रख रखा है, ठीक नहीं है, और आप इनको आजाद करो, ऐसे भी लोग थे। तो ऐसे लोगों की सोच आ गई लेफ्ट विंग फिलॉसफी में, जो अंग्रेज कहते थे कि नहीं, ये सब बराबर है और वो हमने साम्राज्य बना रखा है और इनको आजाद करके निकलो यहां से। तो ये लेफ्ट विंग, राइट विंग फिलॉसफी। राइट विंग किसी भी सेंस में हो सकता है। अब जैसे कि एग्जांपल, व्हाइट लोग अपने इलाके में अगर कहें कि ये ब्लैक लोग जो हैं ये हमारा कल्चर खराब कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, इंफीरियर है हमसे और खराब हैं, तो ये व्हाइट लोगों का राइट विंग हो गया। तो व्हाइट में ब्लैक लोगों का मुद्दा आ गया, एशियंस का मुद्दा आ गया कि ये हमारा जो देश है ये व्हाइट लोगों के लिए है, तुम लोग यहाँ पे आके क्या कर रहे हो।
तो तुम लोग आके यहाँ पे गंदगी फैला रहे हो, तुम लोग यहाँ आके क्राइम करते हो और ऐसा है वैसा। ये राइट विंग फिलॉसफी हो गई व्हाइट के सेंस में। ये धर्मों के भी सेंस में आ सकता है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक देश है जहां ईसाई लोग ज्यादा हैं, मुसलमान कम हैं, तो अगर ईसाइयों का जो राइट विंग होगा तो ईसाइयों का राइट विंग ये कहेगा कि ये जो मुस्लिम है ये हमारा कल्चर खराब कर रहे हैं, ये क्राइम करते हैं, ऐसा है, इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही, ये है वो है। ये राइट विंग फिलॉसफी क्रिश्चियन फिलॉसफी है। इसी का रिवर्स भी ट्रू है कि जैसे किसी जगह में मुस्लिम्स ज्यादा हैं, क्रिश्चियंस कम हैं, तो वहां के मुस्लिम्स के अंदर अगर ये कई सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनके अंदर ये थिंकिंग है कि यार ये हमारा देश है, ये ईसाई लोग क्यों रह रहे हैं यहाँ पे, तो वो मुस्लिम्स का राइट विंग है। तो ये राइट विंग किसी का भी हो सकता है, चाहे ईसाइयों का हो चाहे मुस्लिम्स का हो। अब जैसे मान लीजिए कोई देश है जहां सिर्फ ईसाई रहते हैं, ज्यादातर मेजॉरिटी, तो सिर्फ ईसाई रहते हैं, तो यहां पे डिवीजन कैसे होगा कि ज्यादातर अगर प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक कम है, तो कैथोलिक्स के अंदर भी राइट विंग हो सकता है, प्रोटेस्टेंट्स के अंदर भी। तो प्रोटेस्टेंट का राइट विंग कि यार ये कैथोलिक लोगों को दबा के रखो, इनको सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखो। और जहां पे कैथोलिक लोगों का राइट विंग है उनका ये होगा कि इन प्रोटेस्टेंट लोगों को दबा के रखो। यही चीज अब जैसे मान लीजिए अब कोई देश है जहां पे मुस्लिम्स संख्या में ज्यादा है, तो मुस्लिम्स के अंदर ये शिया सुन्नी वाली बात है। तो मान लीजिए किसी देश में शिया ज्यादा है, सुन्नी कम है, राइट विंग तो देखिए सबके अंदर हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो संख्या किसी की कम हो चाहे ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन हावी किसका होता है? जिसकी संख्या ज्यादा होगी उनका राइट विंग ज्यादा हावी होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम देश है, वहां शिया ज्यादा है, सुन्नी कम है, तो वहां शिया राइट विंग इस तरीके से बात करेगा कि सुन्नी लोग जो हैं ये खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं हमारा सारा सब चीजें। जहां पे सुन्नी राइट विंग है वो कहेंगे शिया लोग बर्बाद कर रहे हैं सब चीजों को। तो राइट विंग कहीं पे भी कैसा भी हो सकता है। ये कास्ट के सेंस में भी हो सकता है, क्रीड के सेंस में हो सकता है, कलर के सेंस में हो सकता है, किसी भी सेंस में राइट विंग हो सकता है, और हर जगह राइट विंग होता है। तो जैसे क्रिश्चियन और मुस्लिम एक ही देश में, क्रिश्चियन और मुस्लिम एक साथ हैं, तो वहां इस बड़े सेंस में होगा कि मुस्लिम राइट विंग, क्रिश्चियन राइट विंग। अगर सिर्फ क्रिश्चियन है तो प्रोटेस्टेंट कैथोलिक हो जाएगा, सिर्फ मुस्लिम है तो शिया सुन्नी वहाबी इन सब में हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हिंदुस्तान के सेंस में हम देखें तो हिंदुस्तान में अलग अलग जो धर्म है, यहां का राइट विंग अगर हम देखें कि हिंदूज के सेंस में राइट विंग देखें तो बाकी धर्मों को कम दिखाते हैं। अगर बाकी धर्मों को गायब कर दिया जाए हिंदुस्तान से, कि बाकी सारे धर्म वाले मान लीजिए एक सेकंड के लिए बिल्कुल गायब हो जाए, सिर्फ हिंदू बचे, तो क्या राइट विंग खत्म हो जाएगा? राइट विंग किसी और फॉर्म में आएगा कि राइट विंग में भी शायद हिंदी बोलने वाले को राइट विंग हो जाए, में भी शायद कास्ट के सेंस में राइट विंग उभर के आए जैसा कि पहले के टाइम में था। तो राइट विंग किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो राइट को आप इस सेंस से समझिए कि राइट विंग का बेस जो है, सोशल बेस, वो ये है कि सिर्फ हम लोग हैं जिनको आजादी से सुकून से रहने का हक है, जिनको भगवान ने ये दुनिया दी है, और बाकी जितने भी लोग हैं अदर पीपल, ये सब पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी हैं। इनको भगवान ने पता नहीं क्यों पैदा कर दिया, लेकिन अब पैदा कर दिया तो झेलो, और ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है तब तक ठीक है, लेकिन ये पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी, इस सेंस में ये सोच है। और इन लोगों को हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन्स रहना चाहिए। अब जैसे हिंदुस्तान के लोग यूएसए जाते हैं, तो यूएस में दो तरह के लोग मिलेंगे। एक होंगे लेफ्ट फिलॉसफी वाले, वो हिंदुस्तान के आदमी को देख के उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, वो कहेंगे ठीक है, वेलकमिंग है कि चलो ठीक है, इट्स ओके, सब लोग बराबर हैं, सब लोग को एक ही जैसा दर्द होता है, एक ही जैसे इमोशंस हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ लोग होंगे राइट विंग वहां पे, जो कि कहेंगे कि ये इंडियंस इंफीरियर्स हैं, ये यहाँ कहाँ कैसे आ गए, और ये क्या है वो क्या है, ये चाइनीज लोग इतने सारे आ गए, ये जगह जगह चाइनीज लोग हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये सोशल बेसिस है। अब यहां से हम देखते हैं इकोनॉमिक बेसिस भी यहीं पे आता है, ठीक है। तो सोशल बेसिस में हमने जो चीजें देखी, अब जरा इकोनॉमिक बेसिस देखते हैं। लेफ्ट विंग जो है ये, अब क्योंकि लेफ्ट विंग का बेस क्या है कि सब लोग बराबर हैं, सब लोग को जीने का हक है और सम्मान से जीने का हक है। तो लेफ्ट विंग ये मांगता है कि दे अपोज अनब्रिडल्ड कैपिटलिज्म, कि ये जो बिल्कुल अनब्रिडल्ड कैपिटलिज्म है इसके खिलाफ आता है लेफ्ट विंग।
तो लेफ्ट विंग कभी भी आप बात करता है लेफ्ट विंग, तो ये सब क्लासेस की बात करता है, सारे क्लासेस की। तो अगर मान लीजिए मजदूरों की जो वो चल रहा है, कोई स्ट्राइक चल रही है, तो लेफ्ट विंग उसका साथ देगा। या फिर यूं कह लीजिए, आप इसको इस तरीके से कह लीजिए, जो लोग उनका साथ देंगे वो लेफ्ट फिलॉसफी में आ गए। ये चाहते हैं कि ये इनका जोर इस बारे में रहता है कि और अच्छी एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर और अच्छा मिले सरकार से, और अच्छी तनख्वाहें मिले, और अच्छी पेंशन्स मिले। लेफ्ट विंग इस तरफ काम करने पे रहता है। दूसरी तरफ अगर हम राइट विंग को देखते हैं इकोनॉमिकली, तो राइट विंग कोई बहुत ज्यादा अपोजिशन नहीं करता है कैपिटलिज्म से, कभी कभार कर सकता है लेकिन जनरली नहीं करता। अब जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में जो सरकार है उसको हम लेफ्ट कहेंगे कि राइट कहेंगे? ठीक है, अफगानिस्तान को भी राइट कहेंगे। पाकिस्तान को जो जनरल आईएसआई और ये सब जो सिस्टम है वो भी राइट है। और इसके बाद अगर आप बाकी और भी कहीं जगहों में जाएं तो आप ये चीज फील कर पाएंगे कि वो सब पूरा राइट के सिस्टम्स हैं, और वो हर जगह अलग अलग धर्म, देश, कास्ट, रेस हर सेंस में हो सकता है। तो राइट विंग कैपिटलिज्म को बहुत अपोज नहीं करता है एज सच। और क्योंकि राइट विंग के लोगों का ये मानना है, क्योंकि ये पुरानी सोच वाले लोग हैं, इन लोग का ये मानना है कि जो गरीब है दे आर बोर्न टू सफर, इनको कुछ पाप किए रहे होंगे तभी ये गरीब बने हैं, और वैसे भगवान ने इनको गरीब बनाया है। तो राइट विंग लोग, अब जैसे अफगानिस्तान का एग्जाम्पल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाहे किसी भी राइट विंग देश का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वो गरीबी से युद्ध कभी नहीं लड़ते हैं। वो युद्ध लड़ते हैं दूसरे माइनॉरिटीज से, कि व्हाइट जो राइट विंग है वो हमेशा ब्लैक लोगों से लड़ेगा। वो इस बारे में केयर ही नहीं करते हैं कि दवाइयों की कीमत कितनी हो गई है, इलाज की कीमत कितनी हो गई है, इसको हम कैसे करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनको ये सब दिमाग में ही नहीं आता है राइट विंग में। उनको सिर्फ ये ब्लैक लोग ज्यादा हो गए, ये ब्लैक लोग बहुत क्राइम कर रहे हैं, इनको दबा के रखो, चाइनीज लोग बहुत आ गए हैं यहाँ पे, ये चाइनीज लोग को भी कम रखो, और ऐसा वैसा ये सब चीजें। इनका क्या है, ये यहाँ पे जैसे लेफ्ट विंग गरीबों के सेंस में ज्यादा सोचता है, या यूं कह लीजिए जो गरीबों के सेंस में सोचे वो लेफ्ट विंग में आ गया, और ये लोग ये सिर्फ इस बारे में सोचते हैं कि हम कैसे स्टेटस कम करें। ये जो एनिमीज ऑफ सोसाइटी हैं, एनिमीज ऑफ सोसाइटी यानी कि जो जिन लोग को भगवान ने पता नहीं क्यों बना दिया, ये मोर और लेस जनरली बता रहा हूं, प्रेजेंट या इस ट्रेंड की बात बता रहा हूं, लेफ्ट विंग एंड राइट विंग पॉलिटिक्स। इसमें लेफ्ट विंग कभी भी एजुकेशन के खिलाफ नहीं होता है, कभी भी एजुकेशन के खिलाफ नहीं बोलता है लेफ्ट विंग, या यूं कह लीजिए जो एजुकेशन के खिलाफ नहीं है वही लेफ्ट कह लीजिए। राइट विंग कई बार अक्सर एजुकेशन के खिलाफ होता है, और खासतौर पे मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ होता है, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन इंसान को कहीं ना कहीं धर्म से दूर लेके चला जाता है। धर्म से नहीं, मतलब जरूरी नहीं कि स्पिरिचुअलिटी से दूर लेके जाए, लेकिन धर्म के रिचुअल, सेरेमनीज और एक्सेट्रा एक्सेट्रा से तो जरूर कहीं ना कहीं लेके चले जाता है दूर। लेफ्ट विंग इस बारे में बात करता है कि हमें ये जो वेल्थ इनइक्वालिटी है ये कम करना है, समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कम करना है। राइट विंग इस बारे में कोई थॉट ही नहीं देता है कि चाहे जितनी भी गैर बराबरी हो जाए, राइट विंग को ये खटकता नहीं है कभी, कि राइट विंग की सरकारें कभी ये नहीं कहती यार ये चीज प्रॉब्लम है, इनके लिए नॉर्मल है। अमीर गरीब तो हमेशा से होता है। पहले तो लोग पुराने जमाने में चौराहे चौराहे बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, वो चीज लोगों को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, वो चीज किसी भी धर्म को खराब नहीं लगी। बड़ी अजीब बात है, सोच के देखिए, किसी भी धर्म को खराब क्यों नहीं लगा ये चीज कि इंसानों को आप खरीद बेच कैसे रहे हो। खैर, लेफ्ट विंग किस गोल्डन एज की कल्पना करती है? लेफ्ट विंग जिस गोल्डन एज की कल्पना करती है, ये भविष्य की तरफ देखते हैं, या यूं कह लीजिए जो लोग भविष्य की तरफ देखते हैं, हमें ऐसा समाज बनाना है भविष्य की तरफ देखते हुए, वो लेफ्ट विंग में आए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे कहा जाए कि हमें कैसा समाज बनाना है, तो भविष्य की तरफ देखने के बजाय पास्ट की तरफ देखते हैं कि वो जो 1000 साल पहले का जमाना था, हमें वो जमाने में वापस लौटना है। तो राइट विंग का ग्लोरियस एज जो है, इनका ग्लोरियस एज पास्ट में रहता है। आप दुनिया की सारी सरकारों के सेंस में ये चीज को नोटिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जहां जहां भी राइट है या लेफ्ट है,
लेफ्ट भविष्य की तरफ देखता है, राइट पास्ट की तरफ देखता है कि वो 1000 साल पहले का टाइम, अब जैसे चाइना है, वो 1000 साल पहले का चाइना, वो जो ऐसा था, हमें वो बनाना है। चाइना पहले रिच रहा हो, रिच तो था, ये बात सच है, लेकिन एक और बात सच है, कोई भी देश रिच रहा हो चाहे ना रहा हो, लेकिन गोल्डन एज के सेंस में बहुत सारे लोग पास्ट की ही कल्पना करते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है ये सोचना कि जो पास्ट था, गुजरा हुआ कल, वो बहुत अच्छा था, जो अभी चल रहा है खराब है और आगे तो और खराब होने वाला है। जनरली दिमाग में ये होता है लोगों के, और जरूरी नहीं इसका कोई लॉजिकल बेसिस हो। और इसके बाद अगर ये सब डिफरेंसेस देखने के बाद अगर लेफ्ट विंग फिलॉसफी और राइट विंग फिलॉसफी में अगर बेसिक तौर पे कुछ डिफरेंसेस समझाने हो, तो ये एक सोच ये कहती है कि औरतों को जीने का अधिकार हो, औरतों को भी हक अधिकार होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, औरतें बराबर हैं। तो ये लेफ्ट विंग फिलॉसफी में आया। औरतें कम हैं आदमियों से, औरतों को घर संभालना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, समाज ऐसा होना चाहिए कि औरतें ऐसी रहे, रेस्ट्रिक्टेड रहें। ये राइट विंग फिलॉसफी में आया कि औरतों को अधिकार कम रहे। तो अब राइट विंग, चाहे क्रिश्चियन राइट विंग हो, चाहे मुस्लिम राइट विंग हो, चाहे कोई सा भी राइट विंग हो, गे लोग जो हैं, ट्रांस लोग जो हैं, एक्सेट्रा, जितना एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, एक सोच ये है कि यार ये भी तो इंसान है, इनको भी जीने का हक होना चाहिए, इज्जत से जीने का हक होना चाहिए। तो ये लेफ्ट विंग फिलॉसफी में आए। और एक सोच ये है कि जो एलजीबीटीक्यू के लोग हैं, ये समाज को दूषित करते हैं, ये अननेचुरल है, पता नहीं भगवान ने क्यों बना दिया इनको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनको या तो फिर इनको जबरदस्ती इनको स्ट्रेट रहने मतलब मजबूर किया जाए, और या तो फिर इनको समाज से निकाल दिया जाए कि कभी खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए। ठीक है, तो ये राइट विंग फिलॉसफी हो गई। चाहे मुस्लिम राइट विंग हो, चाहे क्रिश्चियन राइट विंग हो, सारे के सारे अलग अलग धर्म एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि हम अलग हैं, तुम अलग हो, हम अलग हैं, तुम अलग हो। लेकिन कुछ मुद्दों पे सारे के सारे धर्मों के राइट विंग एक साथ आ जाते हैं। इसी तरीके से इंटर रेशियल मैरिजेस, कि कोई चाइनीज आदमी ब्लैक किसी औरत से शादी कर रहा है, या कोई चाइनीज किसी अमेरिकन से कर रहा है, तो ये इंटर रेशियल मैरिजेस या इंटर कास्ट मैरिजेस। तो एक सोच ये है कि जिसको जिससे शादी करनी है करो, सबको आजादी होनी चाहिए और हमें डरना नहीं चाहिए। ये जो इंटरमिंगलिंग ऑफ जो डीएनए है, इससे हमें डरना नहीं चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमको अपना खून गंदा हो जाएगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है, ये सब इवोल्यूशन है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, साइंस हमने पढ़ी है। तो ये जो सोच है, लेफ्ट विंग सोच है इंटरकास्ट या इंटर रेशियल मैरिजेस में। और राइट विंग, चाहे मुस्लिम राइट विंग हो, चाहे क्रिश्चियन राइट विंग हो, हर तरह का राइट विंग इनके खिलाफ है कि खून गंदा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, ये ऐसा है वैसा है। डाइवर्सिटी की जहां बात आती है, सबके अपने अपने कल्चर, अपनी अपनी बोली भाषाएं, तो एक सोच ये है कि सब बोली भाषाओं, सब कल्चर्स को सम्मान इज्जत मिलना चाहिए। और एक सोच ये है कि यार इतनी अलग बोली भाषा क्यों है, हमारी भाषा सबको बोलनी चाहिए। और इतने अलग अलग कल्चर है, ठीक है, अपने अपने अलग कल्चर रखो, लेकिन एक कोई कल्चर ऐसा हो जो एक कल्चर सबको फॉलो जरूर करना चाहिए। तो ये राइट विंग में आ गया। तो राइट विंग डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता है। राइट विंग चाहता है कि मोर और लेस एक जैसी चीजें हो, कि ग्रुप के सेंस में रहे हो, बराबर समाज हो। तो एक ऐसी सोच है कि हाँ, समाज बराबर की तरफ बढ़ना चाहिए, और एक ऐसी सोच है कि नहीं, समाज बराबर की तरफ बढ़ जाएगा तो हमें नुकसान हो जाएगा। किसी भी राइट विंग सरकार को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग मुद्दों पे क्या स्टैंड है, इससे आप समझ सकते हैं कि क्या है। अब जैसे कि वुमन में अबॉर्शन का एक मुद्दा आता है कि क्या अबॉर्शन अलाउड होने चाहिए। तो अबॉर्शन के सेंस में कुछ लोगों का ये मानना है कि औरत को ये हक होना चाहिए, उसकी बॉडी है कि अबॉर्शन करना है कि नहीं। तो ये लेफ्ट विंग सोच में आ गया। एक राइट विंग सोच है कि औरतों को ये हक नहीं है। ठीक है, तो ये लेफ्ट विंग राइट विंग की बहुत सारी अलग अलग डिफरेंसेस हैं। तो ये सब हमने देखा। और संतोष पूछते हैं कि क्या इंडिया में लेफ्ट विंग है। तो इंडिया में लेफ्ट विंग भी है, राइट विंग भी है, और हर देश में दोनों तरह के विंग होते हैं। हर इलाके में लेफ्ट राइट हर जगह होता है। बस ये बात है कि ताकत किसके पास है।